अस्सलाम वालेकुम। थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया और डे वन के एंड पे एक न्यूट्रल टाइप की सिचुएशन है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें दोनों टीम की तरफ से देखने को मिली, एक स्पिन डोमिनेटेड डे था। पिछली हम सीरीजेस की बात करें तो पूरे पूरे मैच में 13 विकेट्स नहीं गिर रही थी और आज पहले दिन में ही 13 विकेट्स गिर गई हैं। तो हेड्स ऑफ टू क्यूरेटर, जिस तरह की उन लोगों ने पिच तैयार करी, उसके बाद जो क्रेडिट सारा जाता है वो नोमान और साजिद डॉन को जाता है, जिस तरह की बॉलिंग करी है। मैं मैच देख रहा था सुबह तो यकीन करें कि पूरे पूरे स्पेल नुमान के एक ही जगह पे टप्पा खा रहे थे। तो इतनी कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करना, ये क्रेडिट जाता है उनकी एक्सपीरियंस पे, उनकी क्वालिटी पे, जिस तरह के वो बॉलर हैं। बाकी साजिद का ही तो हम क्या बोले, इतना बड़ा बड़ा वो बॉल ब्रेक करते हैं, बैट्समैन को फंसाते हैं। जो रूट जैसा बैट्समैन उनके सामने सेटल्ड फील नहीं करता, तो बहुत ही क्लास वाली बात है इस तरह की बॉलिंग करना। अब बात कर लेते हैं उस फेज़ की जहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान ने खुद मैच स्लिप होने का मौका दिया, जब साजिद खान और नुमान अली को हटाया गया, फर्स्ट चेंज पे जाहिद महमूद को लाया गया। एंड आई थिंक जाहिद महमूद सबसे बड़ी वजह बने पाकिस्तान के इस गेम में इतने रन्स करवाने की वजह से। इतनी ख़राब लाइन और लेंथ और जिस तरीके से विकेट में हेल्प था स्पिनर के लिए, आई थिंक उनके लिए तो आइडियल कंडीशन थी यहाँ पे कि वो भी परफॉर्म करें जैसे नुमान और साजिद ने किया है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइन और लेंथ ही सेट नहीं हुई पूरी इनिंग्स, एंड इतने रन्स कंसीड कर लिए उन्होंने, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने एक डिसेंट टोटल ऑन दी बोर्ड लगा दिया। एंड आई थिंक ये वाला जो फेज़ है ये हर्ट करेगा पाकिस्तान को, जाहिद को और टीम मैनेजमेंट को भी अपने आप को रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि अपनी लेंथ और लाइन जिस बॉलर को समझ नहीं आ रही है अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं अभी भी। एंड आई थिंक आमिर जमाल को अगर हम ट्राई कर लेते उनकी जगह, तो शायद एक विकेट उस वक्त अगर पाकिस्तान ले लेता तो इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगती नहीं। तो आउट ऑफ द बॉक्स को सोचा नहीं शान ने, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से पाकिस्तान को हॉन्ट हो रहा है अभी, क्योंकि वो 267 ऑन दिस विकेट, आपको अभी से पता चल रहा होगा कि बहुत डिसेंट स्कोर है। तो अभी देखें, ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशल थी गस एटकिंसन और जिमी स्मिथ के दरमियान। एंड आई थिंक जाहिद महमूद ने जितना बड़ा रोल अदा किया है इस पार्टनरशिप को सक्सेसफुल बनाने में, वो पाकिस्तान को बहुत हर्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम जेमी स्मिथ की तारीफ ना करें तो ये एक ज्यादती होगी, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, जब से उसका डेब्यू हुआ है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इनिंग उसने खेली है। आज भी जब इंग्लैंड बिल्कुल फंस गई थी, लग नहीं रहा था 200 भी क्रॉस करेंगे या 150 क्रॉस करेंगे, वहां पे टेल एंडर के साथ इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा देना, इस तरह कंपोज इनिंग खेलना इतने कॉन्फिडेंस के साथ और डोमिनेट करना सामने टीम को जो बिल्कुल आपको डोमिनेट कर रही हो, पहले तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर की क्वालिटी है ये। क्योंकि बाकी पूरी इंग्लैंड की टीम हमें स्पिन में पूरी फंसती हुई नजर आई है, लेकिन जिस तरह उसने प्रेशर निकाला, प्रेशर से डील करा, उसके बाद फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स को डोमिनेट करा, लंबी लंबी हिटें मारी, तो क्रेडिट जाता है। जिस तरह का यंगस्टर है तो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। भूला नहीं जाता किसी भी पाकिस्तानी से वो दिन जब 2 साल पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने यहाँ का दौरा किया था एंड पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला था। जो एक्साइटमेंट उस वक्त टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान की आवाम को हुई थी, वो शायद ही उसके बाद कभी हुई हो। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम आ रही थी हमारे घर पे खेलने, एंड उसका पहला मैच यहाँ रावलपिंडी में था जहाँ आज का मैच खेला गया। जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें टोटल मैच में 14 विकेट्स गिरी सिर्फ, और उस विकेट को भी आईसीसी ने लोएस्ट स्टैंडर्ड विकेट करार दिया। एंड यहाँ पे आज के दिन आप देख लें, रावलपिंडी के मैच में 13 विकेट्स ली गई एक ही दिन के अंदर। तो पूरे मैच के अंदर 14 विकेट्स और आज के दिन में 13 विकेट्स, ये कितना बड़ा फ़र्क है। मैनेजमेंट का रोल इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के ऊपर जाने के लिए। इस मैनेजमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा है और अपनी स्ट्रेंथ्स पे रह के क्रिकेट खिलवाई है पाकिस्तान को लास्ट 2 मैचेस से, और जिसका फ़ायदा हो रहा है। जिस तरीके से नुमान अली और साजिद खान ने स्टेप अप किया है, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम को फेवरेबल कंडीशंस नहीं देंगे, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जीते मैच। हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं है, कभी भी हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं रही। और स्पिन कंडीशंस आपने देखा कि एशिया में थ्रू आउट दी एशिया बाहर की टीम्स को ऐसे ही फंसाया जाता है। तो डेफिनेटली इसके पीछे जो भी है, आई थिंक उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आकिब जावेद जिस तरीके से बोले, उन्होंने इंटरव्यू भी देखे हमने उनके, कि उन्होंने स्पिन ट्रैक्स को फोर्स करवाने की कोशिश की, और जैसे ही वो मैनेजमेंट में आए, उनके मैनेजमेंट के आने के बाद ये पाकिस्तान की टीम में और जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीली दिखी, अप्रोच में तब्दीली दिखी, और रिजल्ट्स में भी तब्दीली आ रही है। एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता और आज अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने, तो एक डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस साजिद और नुमान की तरफ से, अगेन 9 विकेट्स दोनों ने बीच में शेयर की। तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है, और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे रह के खेलें। एंड फाइनली मैं शुक्र करता हूँ कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाना है। सारी तारीफें मैनेजमेंट की हो जाएंगी तो फिर ग्राउंड्समैन के साथ थोड़ी ज्यादती है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मेहनत करी है, हमें दिखा मैनुअली जिस तरह उन्होंने पिच तैयार करी है, ब्रशेस लगाएं, इस तरह हीटर इंस्टॉल करना, उन पे कंसिस्टेंटली वर्क करना, हीटर्स के साथ, फैंस के साथ एरिया को ड्राई करना, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है पूरे ग्राउंड्समैन को, ग्राउंड स्टाफ को, जो उनको लीड कर रहा था, जो जितने भी वर्क करते हैं सबको हेड्स ऑफ। क्योंकि इस तरह की विकेट तैयार करना एक ऐसे सरफेस पे जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है फास्ट बॉलिंग को लेके और बैटिंग डोमिनेटेड पिचेस बनाने में, वहाँ पे इस तरह की पिच तैयार करना, तो
हेड्स ऑफ टू द ग्राउंड्समैन क्यूरेटर, जिस तरह की उन्होंने पिच तैयार करी और पाकिस्तान क्रिकेट को एक रास्ता दिया जिससे वो अपनी विक्ट्री की तरफ वापस आ सके। इस वक्त विकेट पे कैप्टन और वाइस कैप्टन मौजूद हैं और जितना इंपॉर्टेंट रोल इन दोनों का एज ए सीनियर प्लेयर उतना किसी का भी नहीं है आई थिंक, बिकॉज 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी हैं और इस विकेट पे लीड लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर 50 से 60 रन की भी लीड है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लीड है इस सिनेरियो ऑफ द गेम में। बिकॉज यहाँ पे जो है 4th इनिंग की बैटिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। पहले दिन ही विकेट इतना लो रह रहा है तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे 2nd, 3rd या 4th डे में किस तरीके से बिहेव करेगा ये विकेट। तो चेज इज ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट ऑन दिस विकेट। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे इवन 50 रन की भी लीड ले लें अगर, तो वो बहुत अच्छी लीड होगी यहाँ पे। एंड उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का है, क्योंकि दोनों स्पिन बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, स्वीप्स हैं, कन्वेंशनल स्वीप्स हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं सऊद अच्छी। तो आई थिंक ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से स्पिन खेलते हैं दोनों, तो उन लोगों को स्टेप अप करना चाहिए। और बहुत टाइम से सऊद ने अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं लगाई है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, टीम के लिए भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द मोमेंट जिसमें रिजवान को भी स्टेप अप करना होगा, क्योंकि इस वक्त टीम में सबसे सीनियर मेंबर रिजवान है और टीम उन पे एक तरह से रिलाय कर रही है, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन की हमारे पास लाइन लगी पड़ी है। सरफराज को हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद बाहर किया हुआ, हसीबुल्ला वगैरह लाइन में लगे हुए, लेकिन रिजवान एक ऐसा बैट्समैन है जिससे हम कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं और अभी कुछ टाइम से हमें वो देखने को नहीं मिल रहा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग के बैकबोन को थोड़ा हर्ट कर रहा है। रिजवान जब स्कोर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। तो अगर यहाँ पे रिजवान भी स्टेप अप कर जाता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड कहीं से भी मैच में वापस आ पाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 50-100 रन की भी लीड ले लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी होगी, क्योंकि 3rd और 4th इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे, जो हमने पहले इनिंग में ही देख लिया और फर्स्ट डे में ही, फर्स्ट सेशन से हमने देख लिया किस तरह का ब्रेक और किस तरह की विकेट बनाई गई है। करंट पोजीशन ऑफ द मैच की बात कर लें तो कामरान गुलाम थोड़े से अनलकी रहे, जो बॉल बैठ गया गस एटकिंसन का और वो आउट हो गए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे पुश हो गया था। एंड आई थिंक ये पार्टनरशिप, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है शान और सऊद के बीच में। आई थिंक ये मैच अभी जो है वो इवनली पॉइस्ड है और अगर इंग्लैंड सुबह के सेशन में आउट कर देता है 2-3 और, तो इंग्लैंड इस मैच पर हावी हो जाएगा एंड थोड़ी सी भी लीड लेने में कामयाब हो जाता है इंग्लैंड। 50, 60 या 100 रन की अगर लीड लेता है इंग्लैंड, इंग्लैंड इज डेफिनेटली गोना विन दिस मैच, क्योंकि जैसे पहले डिस्कस किया गया चेज बहुत मुश्किल है इस विकेट पे। इंग्लैंड ने अच्छा टॉस जीता, बैटिंग की है यहाँ पे और एक डिसेंट टोटल भी लगाया बोर्ड पे। तो पाकिस्तान के लिए कल का पहला सेशन बहुत क्रूशियल होने वाला है। सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करने की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान होगा, सऊद शकील होगा, शान मसूद खेल रहे हैं, तीनों को लंबी बारी लेने की जरूरत है। सलमान अली आगा मौजूद है, आमिर जमाल है, तो किसी ना किसी तरह अगर तो ये आपके टोटल इंग्लैंड के टोटल के ऊपर चले जाते हैं देन पाकिस्तान विद इन द गेम है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले टीम ऐसे, जिस तरीके से बॉलर्स ने डिलीवर किया है, हमारे स्पिनर ने डिलीवर किया, उस तरीके से बैट्समैन भी थोड़ा स्टेप अप करें और जिम्मेदारी दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।